एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। वह अपने मंत्री के साथ में अपने पूरे राज्य का भ्रमण करते थे भेष बदल करके। एक दिन वह मंत्री के साथ में किसी नगर से निकल रहे थे, देखा रोड के किनारे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। राजा को अचंभा हुआ कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसको पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। राजा और मंत्री दोनों जाकर के उस व्यक्ति को हिला करके देखते हैं तो वह व्यक्ति मृत हो जाता है, मरा हुआ पड़ा होता है। राजा को आश्चर्य होता है कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी गलती की, क्या इसमें कमी थी कि लोग इसको देख भी नहीं रहे हैं, छू भी नहीं रहे हैं। राजा ने लोगों को रोक करके पूछना चाहा तो कोई व्यक्ति वहां रुकने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने अपना परिचय दिया कि हम इस देश के राजा हैं, इस राज्य के राजा हैं। तो लोग वहां पर रुके और बताने लगे कि महाराज, ये तो इतना बड़ा दुराचारी है कि इसको देखना भी पाप है। राजा को अचंभा हुआ कि कौन सा इसने पाप किया। फिर भी राजा धर्मात्मा थे, उनको लगा कि ये मृत व्यक्ति, अब ये तो अर्थी हो गई, इससे क्या बैर है और इसमें क्या द्वेष है। उन्होंने कहा मंत्री से अपने और कुछ लोगों को साथ में लिया कि इसके अर्थी को इसके घर में पहुंचाने की व्यवस्था करो। राजा स्वयं उसकी अर्थी को लेकर के जब उसके घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी रोने लगती है चिल्ला चिल्ला करके। राजा ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे इस पति की तो बुराई पूरा ये समाज कर रहा है, पूरा नगर कर रहा है, कोई छूने के लिए तैयार नहीं। ये कौन सा दुराचार किया इन्होंने कि जिससे सारे लोग इनसे घृणा कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि महाराज ये दुराचारी ही थे, आज हमको यह ज्ञात हुआ और इस कारण से ये लोग इनसे घृणा कर रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि कौन सा कारण है। पत्नी ने कहा महाराज, ये सुबह उठते और ठेकों में जाते, दारू के नशे के दुकानों में जाते और नशा खरीद करके लाकर उसे नदी में प्रवाहित कर देते थे, जला देते थे, नष्ट कर देते थे। जब हम पूछते थे कि आप ये पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, स्वयं भी नशा नहीं करते हो और इसे ला करके फेंकते हो, तो ये हंस कर कह देते थे कि जितना नशा हमने नष्ट कर दिया है, कम से कम इतना नशा किसी व्यक्ति के उपयोग में तो नहीं आएगा और उन लोगों की जिंदगी बचेगी, उन लोगों का पैसा बचेगा। ये कार्य करते थे और शेष पैसों को शेष समय में जा करके जो वैश्याएं अपना कोठा खोले बैठी थी उनके पास जाते और पूछते कि तुम्हारी दिन भर की कमाई क्या है। उनकी दिन भर की कमाई का पैसा ये स्वयं दे देते और कहते हाथ जोड़ करके कि आज अपना ये कोठा बंद रखना, आज किसी ग्राहक को मत बुलाना। वो वैश्या अपने कोठे को बंद कर लेती थी। हम पूछते कि आप ये क्यों कर रहे हो, कहते कि किसी का घर बच जाएगा, कोई व्यक्ति वैश्यागामी नहीं होगा। ये सारी चर्चाएं पूरे नगर में फैल गई, सारे लोग जानने लगे। लोगों ने सोचा कि ये दारू भी पीते हैं और वैश्या के घरों में जाते हैं, वैश्या के कोठे में जाते हैं, वैश्यागामी हैं, दुराचारी हैं, दारूबाज हैं, नशेबाज हैं, व्यभिचारी हैं। इसलिए लोग इनसे घृणा करते रहे। हमने इनसे कहा कि तुम्हारी अर्थी को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा जब आप मरोगे, क्यों ये सब कर रहे हो। तो ये हंसते और कहते कि देख लेना, जब हम मरेंगे तो हमारी अर्थी को हमारे जो राज्य के राजा, धर्मात्मा राजा हैं, वो अपने कंधे पर लाएंगे और वो ले जा करके हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। आज वो सामने हमारे दिखाई दे रहा है कि महाराज आप स्वयं उनकी अर्थी को लेकर के आ रहे हो। इससे बड़ा सत्य और क्या होगा। ये हमारे तो पूज्य है, हमारे पति हैं। मित्रों, राजा रोने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति हमारे राज्य में थे और हम जान नहीं पाए। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की पूरी संपूर्ण जो अंतिम क्रियाएं हैं अब हम करेंगे और तुम्हारे यहाँ का जो खर्च है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो राजकोष उठाएगा। इसलिए मित्रों, आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सत्य नहीं होता है। उसके पीछे के सत्य को जाने बगैर किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेना यह गलत भी हो सकता है। आप किसी की बुराई को मत देखें, आप अपने भीतर की बुराइयों को नाश करें। आप भगवान से जुड़ें, सत्कर्म करें, सच्चाई से जुड़ें। कौन क्या कर रहा है ये उसकी परिस्थिति होगी।